हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, विद नए एक नए अपडेट के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपको मिलता है नेशनल और इंटरनेशनल करंट इशू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आप भी कर रहे हैं किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो जुड़े रहिए हमारे साथ और करते रहिए खुद को अपडेट। तो अभी हाल में ही एक स्टेटमेंट आया है बेंजामिन नेतन्याहू का, जो पीएम है इजराइल के। उन्होंने कहा कि अगर गाज़ा में जो हमास है अगर वो नहीं मानता है तो हम गाज़ा में कब्जा कर लेंगे। और एज तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तो और कब्जा कर लेंगे। तो आपको क्या पता है कि गाज़ा में पहले इजराइल का ही कब्जा था, 2005 तक इजराइल का ही कब्जा था गाज़ा में। 2005 के बाद में इजराइल ने क्या किया था कि वहाँ से अपनी आर्मी और उसको हटा लिया था ताकि वो आगे। हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नए अपडेट के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो यहाँ पर मिलता है आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट इशू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आप भी कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी तो जुड़े रहिए हमारे साथ और खुद को करते रहिए अपडेट। अभी हाल में ही एक स्टेटमेंट आया है इजरायली पीएम का कि अगर गाज़ा में हमास अगर नहीं मानता है तो हम उस पर कब्जा कर लेंगे कम्प्लीटली। तो यहाँ पर देखते हैं क्या स्टेटमेंट है और क्या क्या इंटरनेशनल जो मीडिया है वो क्या क्या छाप रहा है और क्या इनका स्टेटमेंट है। और गाज़ा की अगर बात करें तो 2005 तक तो गाज़ा में इजराइल का कब्जा ही था। 2005 में उसने अपनी मिलिट्री और थोड़ा सा बाउंड्री सीज करके उसको हटाया था। और साथ में भी हमास ने भी कंडीशनल सीज फायर के लिए देखा जाए तो एक इंटरनेशनल दबाव दोनों लोगों पर पड़ रहा है, फ़िलिस्तीन पर और यहाँ पर इजराइल पर। तो क्योंकि बहुत सारे इसमें से लोग हैं जो कि यहाँ से क्या हैं कि पलायन कर गए हैं, जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं लगभग में अभी ये जो हुआ है इसके बाद में। और साथ में भी बहुत सारे बच्चों की जानें भी गई हैं। तो एक एक इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा है दोनों कंट्रियों की कि ये जो हमारा ये जो वार चल रहा है इसको सीज फायर इसका क्लोज किया जाए, बंद किया जाए। तो वहाँ पर हमास का भी कुछ मीडिया में आया हुआ है कि उसने भी कहा है कि हम हमारी कुछ कंडीशन है, उनको अगर मानता है तो हम ये सारी चीज़ें बंद कर देंगे। तो जानेंगे इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आखिर क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो पहले यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट है किसका, नेतन्याहू का। क्या है कि इजराइल कुड कॉन्क्योर, क्या करेंगे, कॉन्क्योर गाजा इफ़ डिटरनेंस नॉट अचीव्ड। तो मतलब यहाँ पर है कि अगर वो विश्वास नहीं पाते हैं और अगर वो लगता है कि हमास ऐसे नहीं मानेगा और ऐसा कुछ नहीं है तो वो कॉन्क्योर कर लेंगे, वहाँ पर क्या कि अपनी जीत हासिल करके वहाँ पर कब्जा कर लेंगे। ये नेतन्याहू का ये क्या है स्टेटमेंट है। और साथ में हमास ने क्या है, हमास की भी दो कंडीशन है। उसने कहा कि ये सीज़ फायर को रोका जाए और साथ में भी इसने दो कंडीशन दी हैं। क्या, हमास विलिंग द एग्री टू सीज फायर विथ टू इजराइल ऑन टू कंडीशन। सीनियर ऑफिशियल से ऐसा मीडिया में आया है कि यहाँ पर हमास भी दो कंडीशन रखता है। तो जानते हैं वो दो कंडीशन क्या है हमास की। तो हमास कंडीशन है, पहली कंडीशन तो ये है कि जो इजरायली फोर्स है तो इजरायली फोर्स मस्ट स्टॉप द इंक्रीजेस इनटू द अल-अक्सा कंपाउंड, रिस्पेक्ट द साइट। तो यहाँ पर ये है कि जो इजरायली जो वहाँ की फोर्स है तो जो अल-अक्सा वहाँ पर जो वो मॉस्क है तो उसकी रिस्पेक्ट साइट को, उसको कंपाउंड को रिस्पेक्ट करे और उसको छोड़ दे एक तरीके का। मतलब वहाँ पर जो फ़िलिस्तीन है उनको जाने दिया जाए और साथ में इस तरीके का एक कंडीशन ये रखी। दूसरी कंडीशन यहाँ पर है कि इजराइल मस्ट स्टॉप द फोर्स एवोकेशंस और फ़लस्तीन प्रेसिडेंट। क्योंकि यहाँ पर शेख जरा जो यहाँ पर दिया हुआ है शेख जरा, क्योंकि अभी हाल में जो ये स्टार्ट हुआ है कह सकते हैं वार, तो ये स्टार्ट हुआ है सिर्फ इस वजह से शेख जरा से। हालांकि डिस्प्यूटेड तो वो बहुत ही उसका पुराना हिस्ट्री है कि फ़लस्तीन और इसका इजराइल का, लेकिन अभी हाल में जो हुआ है वो शेख जरा को लेकर हुआ है। तो यहाँ पर हमास का ये कहना है कि जो फ़िलिस्तीन रेजिडेंस है शेख जरा में तो उनको क्या किया जाए कि एवोकेशन किया जाए फोर्स एवोकेशन से। और कंडीशन है कि ये दोनों कंडीशन अगर एक्सेप्ट करता है तो हम भी अपने सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगी। तो
तो ये दो हमास की कुछ कंडीशन है दो। और साथ में देखा जाए तो यहाँ पर इजराइल का अगर डिसएंगेजमेंट देखा जाए तो फ्रॉम द गाजा तो लगभग में 2005 तक तो यहाँ पर कब्जा रहा था। लेकिन 2005 में क्या होता है कि ये एक सेटलमेंट करने के लिए, डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए क्या किया था कि गाजा स्ट्रिप एंड एवोकेशन ऑफ द सेटलर्स इन इजरायली आर्मी फ्रॉम इनसाइड ऑफ गाजा स्ट्रिप। देखिए तो यहाँ पर क्या था कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप बन गए थे। तो इजराइल ने ये सोचा था कि यहाँ पर हम गाजा को क्या करते हैं, इस स्ट्रिप को यहाँ पर आर्मी से खाली करके इसकी बाउंड्री को सील कर देते हैं, ताकि गाजा के जहाँ यहाँ पर लोग हैं, क्योंकि वो देखा जाए तो तेल अवीव में भी वहाँ पर पहुँच जाते थे, कोई बाउंड्री ऐसा था नहीं। तो इस उद्देश्य से उसने क्या किया, पुल आउट कर लिया था इजराइल ने गाजा से। अब इजराइल ने पुल आउट कर लिया था। अब इस समय अगर देखा जाए, अगर वहाँ पर पूछा जाता है, तो अगर पूछा जाए तो वहाँ पर इजराइल को, तो वो कहते हैं कि जो उस समय 2005 में अगर पुल आउट किया था तो शायद वो डिसीजन बहुत ही ख़राब रहा था। तो ऐसा कुछ वहाँ के लोगों का मानना है। और साथ में ये भी है कि ये जो ऑपरेशन चला अभी, जो ये झड़प हुई, जो ये युद्ध हुआ, इसमें से इसका ऑपरेशन का नाम दिया है किसने, इजराइल ने, गार्जियन ऑफ द वॉल। क्या नाम दिया है, गार्जियन ऑफ द वॉल, इसका ऑपरेशन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के अगर आप एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो इस चीज़ को यहाँ पर नोटिस करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये गाजा है, तो ये गाजा है, ये गाजा स्ट्रिप है। तो यहाँ पर क्या था कि ये 2005 तक यहाँ पर तो इनका कब्जा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तेल अवीव पड़ता है, यहाँ वेस्ट बैंक पड़ता है, ये जेरूसलम रहता है। यहाँ पर देखिए सीरिया में है। तो अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो गाजा के जो हमास के जो टॉप कमांडर थे उनको मार दिया गया है लगभग में। और साथ में यहाँ पर सीरिया के पास में गोल्डन हाइट्स पड़ता है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये गोल्डन हाइट्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी लेबनान पड़ता है, तो यहाँ पर भी उन्होंने अटैक किया था लेबनान के ऊपर। तो यहाँ पर भी इजराइल ने अटैक किया। तो इनका यहाँ पर भी इनके जो टॉप कमांडर थे इस साइड, जो कह सकते हैं एक यहाँ पर एक ग्रुप रहता था फ़िलिस्तीन जिहाद ग्रुप करके है वो, तो वहाँ पर भी कमांडर जो थे उनको भी मार दिया गया। तो साथ में देखना पड़ता है कि दोनों तरफ से इसने, इजराइल ने दोनों तरफ से वार स्टार्ट किया था। और साथ में तो अब यहाँ पर क्या है कि सारा मैटर जो है, एक इंटरनेशनली दबाव भी, प्रेशर भी है, और दोनों चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, इसको सेटलमेंट करने के लिए लगभग एग्री है। लेकिन यहाँ पर इजराइल की भी कंडीशन है और हमास की भी कंडीशन है। तो अब 2005 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इजराइल था, यहाँ पर ये कैपिटल है उसकी तेल अवीव, किसकी, ये इजराइल की। तो अब यहाँ पर क्या था कि यहाँ से देखा जाए तो यहाँ के लोग इधर जाते थे और क्या करते थे कि ये जाते थे और जा कर के यहाँ पर ब्लास्ट भी कर देते थे, क्योंकि यहाँ पर कोई बाउंड्री थी नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि ये इजराइल ने एक सेटलमेंट करने के लिए ऐसा कहा कि जो यहाँ पर एक फतह, दो यहाँ पर चलते हैं, एक हमास का चलता है, एक फतह, यहाँ पर भी एक ग्रुप है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो फ़िलिस्तीन की है। तो यहाँ पर इसका क्या किया गया कि यहाँ पर सेटलमेंट करने के लिए इसको क्लोज कर दिया गया। इसकी बाउंड्री जो थी यहाँ पर, जो इजराइल जो आर्मी थी उसको हटा दिया गया, और साथ में इसकी बाउंड्री को एक बना दिया गया, सील कर दिया गया कि यहाँ पर यहाँ लोग नहीं जाएंगे। तो इसको तो खाली कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर ये जो हमास था और भी जितने भी ग्रुप थे यहाँ पर ये बने रहे। तो उस समय का ये डिसीजन 2005 का जो लिया गया, तो अब इस समय जो अगर पूछा जाता है तो ये लगभग में इनके लिए, खैर ये जो पुल आउट किया था इजराइल ने, तो उसके लिए तो शायद तो हो सकता है कि उनको ये डिसीजन उनका गलत लगे। लेकिन अब देखा जाए तो अगर 1967 की अगर बात करते हैं, क्योंकि वो 6 डे वार जो हुआ था, अरब 6 डे वार था, तो उसमें से जो सिनाई, ये इजिप्ट पड़ता है यहाँ पर, तो ये सारा कब्जा कर लिया था। लेकिन यहाँ पर जो इजिप्ट के उसमें शासक थे तो काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि पॉलिटिकली दोनों का एक एग्रीमेंट हुआ, और फिर इजराइल ने इसको क्या कर दिया, खाली कर दिया। और तो एक पॉलिटिकली अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, और अगर हम एक वार के माध्यम से अगर करना चाहें तो शायद मुश्किल होगा। तो वही इजिप्ट ने किया था। तो यहाँ पर इसका इजिप्ट का जो सिनाई प्रांत है, ये जो है, ये इसको खाली कर दिया था किसने, इजराइल ने। तो ये भी सारा कब्जा कर लिया था, यहाँ पर भी ये सारा कब्जा था इसका। और ये जॉर्डन का भी कुछ पार्ट यहाँ पर अभी भी कब्जा में, जैसे वेस्टर्न बैंक है, ये जॉर्डन का ही पार्ट है। तो यहाँ पर पहले जॉर्डन का ही कब्जा था वेस्टर्न बैंक में। तो ये सारा क्या है कि अभी इसमें कब्जा में है।
तो ये 1967 का जो वार हुआ था उसमें सारा ये इजराइल ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पर आपको देखने को ये मिलता है कि अगर देखा जाए तो इस लगभग में 38,000 लगभग में जो लोग हैं वो क्या कर गए हैं, पलायन कर गए हैं। और इस पलायन से क्या हुआ है कि जो बच्चे हैं तो उनकी भी बहुत सारी डेथ हुई है। अब जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर कि ये द वॉल स्ट्रीट का एक आर्टिकल्स है, इसमें देखा गया, इसमें बताया गया कि लगभग में इस जो 38,000 फ़लस्तीन, कितने 38,000 फ़लस्तीन गाजा फ्लाई देयर द होम्स, तो अपने घर से ये चले गए हैं या दूसरी कंट्री चले गए हैं, या जो जो इसके नेबर्स कंट्री है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, या इलीगल या लीगल तरीके से यहाँ से छोड़ करके चले गए हैं इस एयर स्ट्राइक के बाद में जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसमें। तो देखने को यहाँ पर मिलता है कि यहाँ पर यूनिसेफ भी है, तो उसने भी कहा है कि इस तरीके का, तो इसका देखिए ये ट्विटर हैंडल है यूनिसेफ का कि गाजा 1 मिलियन चिल्ड्रेन द रीलिंग ऑफ द माउंटिंग कॉन्स्क्यूम द वॉलियंट कॉन्फ्लिक्ट नो वेयर सेफ इन द टर्न। तो लगभग में इसमें कहा है कि जो बच्चे हैं उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको इमीडिएट क्या करना चाहिए, सीजन ऑफ द हॉस्टिकली ह्यूमनिटी ग्राउंड एंट्री ऑफ द स्टाफ ऑफ एसेंशियल सप्लाई। तो ये कुछ यूनिसेफ का स्टेटमेंट है। तो यहाँ इस तरीके से एक जो इंटरनेशनली कह सकते हैं प्रेशर है कि अब जो ये ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमनिटेरियन है, इसका बहुत ज़्यादा ये हनन हो रहा है। तो इसके लिए इसमें एक तरीके का ये प्रेशर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये सेटलमेंट होता है नहीं होता है, आगे की क्या है, जो भी अपडेट होगी तो आपको मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और ताकि दूसरों लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।